Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see CURD operation in Node.js file system in हिंदी। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूं गाइस। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला। ऑलराइट, एंड बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 6th वीडियो होने जा रहा है एंड साथ ही साथ आज हमारा फर्स्ट चैलेंज वीडियो होने जा रहा है ऑन Node.js ट्यूटोरियल के ऊपर। ऑलराइट गाइस, आज जो हमारा चैलेंज है वो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था जहां मैंने आपको बताया था हाउ टू मास्टर द Node.js कोर मॉड्यूल्स, दैट इज हमने देखा फाइल सिस्टम के बारे में, राइट। तो इसके ऊपर आज हमारा चैलेंज है एंड अब बिना किसी देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं आज, क्योंकि आज हम फाइनली कर्ड ऑपरेशन देखने वाले हैं। हालांकि एग्जैक्टली कर्ड ऑपरेशन नहीं है, बट गाइस जो कर्ड ऑपरेशन में जो कुछ होता है वो सब कुछ सिर्फ आज हम एक वीडियो में देखने वाले हैं एंड इट्स अ चैलेंज और ये आपको करना है। जी हाँ गाइस, ये आपको करना है, बट डोंट वरी, मैं इस वीडियो में ये सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा। बट फिलहाल अभी आप देखिए व्हाट इज द चैलेंज। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करना है गाइस, देखिए वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर। हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है एंड उसका नाम हमें देना है थापा। ऑलराइट, अगर आपको लग रहा है अरे थापा क्यों, आप कुछ भी दे सकते हो, बट मैंने थापा रखा है ताकि आपको याद रहे ये चैलेंज था थापा टेक्निकल चैनल्स के थ्रू, राइट। सिंपल। तो पहला टास्क है वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर जिसका नाम होगा थापा, राइट। एंड देन ठीक सेकंड है हमारा कि जब वो फोल्डर हमने एक बार क्रिएट कर लिया तो उस फोल्डर के अंदर गाइस वी नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल जिसका नाम होगा bio.txt। जी हाँ गाइस, उस फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा bio.txt एंड उस पर आप कुछ भी डेटा राइट कर सकते हो, उस पर आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। और हाँ, ये याद रखना है कि आपको गाइस इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पे गए राइट क्लिक किया, ये नहीं करना। प्योर Node.js में जो हमारा फाइल सिस्टम कोर मॉड्यूल है उसके थ्रू आपको ये करना है। इसलिए मैंने आपको कहा गाइस इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। एंड देन गाइस थर्ड पॉइंट बोलता है add more data into the file at the end of the existing data। जो फाइल आपने क्रिएट किया था जिसका नाम था bio.txt एंड देन आपने उसमें कुछ डेटा जरूर लिखा होगा। देन उसके बाद क्या करना है गाइस, वापस आपको एक और फाइल सिस्टम की मदद से Node.js की मदद से उसमें और डेटा को अपेंड करवाना है, ऐड करना है, ठीक है। ओवरराइट नहीं करना है, ऐड करना है एट द एंड में। तो ये तीसरा काम होगा। चौथा काम ये होगा कि गाइस जब आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसके अंदर फाइल क्रिएट कर लिया, डेटा लिखा उस पे और डेटा आपने अपेंड करवा लिया, नाउ अब आपको उस डेटा को रीड करना है विदाउट गेटिंग द बफर डेटा एट फर्स्ट। जी हाँ गाइस, मैंने ये जो मेरा वीडियो था इस पे हमें बफर डेटा मिल रहा था पहले। एंड व्हाट इज बफर डेटा, तो इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, लेकिन हमें बफर डेटा नीचे। सो गाइस ये जो पार्ट है ना, ये अब आपको गाइस गूगल सर्च करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक स्टैक ओवरफ्लो गूगल पे लिखिए कि जब भी हम डेटा को रीड करते हैं तो हमें बफर डेटा मिलता है। लेकिन अगर मुझे बफर डेटा नहीं ऑन द स्पॉट गाइस, मुझे डायरेक्टली वो स्ट्रिंग जो हमने लिखा था वो अगर हमें चाहिए होगा तो मैं क्या यूज करूंगा। एक हिंट मैं आपको देता हूं, दैट इज यू नीड टू गो फॉर फाइल एनकोडिंग। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइल एनकोडिंग। जैसे हम पासवर्ड को क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते ताकि कोई उसको रीड ना कर सके एंड देन बाद में उसको हम एनकोड करते ताकि हम पासवर्ड रीड कर सके। सो गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली फाइल एनकोडिंग इज, ताकि हमें वो बफर डेटा ना मिले, ठीक है। ऑलराइट, चौथा काम हो गया। पांचवा काम ये होगा कि वंस जब आपने डेटा को रीड कर लिया बिना बफर डेटा को पाए, जी हाँ गाइस बिना बफर डेटा को पाए, तब आपको क्या करना है, जो भी फाइल आपने रीड किया उस फाइल का गाइस आपको नेम चेंज करना है। दैट इज पहले जो bio.txt था अब आपको कर देना है उसको mybio.txt, राइट। एंड देन गाइस जो लास्ट काम होगा, आपने जो भी फाइल क्रिएट किया था एंड देन जो फोल्डर हमने क्रिएट किया उसको डिलीट कर देना है। सो देखिए गाइस, मैंने जो स्टार्टिंग में कर्ड ऑपरेशन कहा था वो कोई क्लिक बेट नहीं था। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो सी से क्या होता है, वी नीड टू क्रिएट, राइट। हमने क्या कर रहे, फोल्डर एंड फाइल क्रिएट कर रहे। देन उसके बाद आता है आर, रीड। लेकिन हम पहले इंस्टेड ऑफ रीड हम पहले उसको करेंगे अपडेट, जहां हम डेटा को बाद में अपेंड करने वाले। देन हम करेंगे इस पे रीड एंड देन गाइस लास्ट में हम इस पे करने वाले हैं डिलीट, ठीक है। तो गाइस ये हुआ ना कर्ड ऑपरेशन, है कि नहीं। एंड हम कितनी अच्छी तरीके से देख रहे हैं, सिर्फ कर्ड नहीं, हम ये भी देख रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें कि जो बफर डेटा हमें मिलता था वो ना मिले। जी हाँ गाइस, इसके अलावा आपको पूरा गूगल सर्च करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलो ठीक है गाइस, अब बिना किसी देर के गाइस मैं चाहूंगा प्लीज आप इस वीडियो को पॉज कीजिए अभी के अभी एंड आप ट्राई कीजिए, एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया था। हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप किस तरीके से डिलीट करोगे फोल्डर एंड फाइल्स को, आप किस तरीके से बफर डेटा के साथ डील करोगे जिससे आपको बफर डेटा ना मिले। लेकिन गाइस ये मैंने जानबूझ के ऐड किया ताकि आप अपने एंड से भी कुछ मेहनत कीजिए एंड सोचो कि आप खुद से ये कैसे कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, प्लीज आप अभी के अभी वीडियो को करो पॉज एंड इसको ट्राई कीजिए।
ऑलराइट गाइस, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, सो गाइस अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा प्रीवियस फोल्डर है जो हमने ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इन सबको एज इट इज रखता हूँ। मैं एक न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जहाँ पे लिखा होगा नोड CH, मतलब नोड चैलेंज, सिंपल। ठीक है, अब ये मेरा नोड चैलेंज है। अभी मुझे क्या करना है गाइस, इस पे मुझे एक फाइल क्रिएट करना होगा, दैट इज योर index.js, सिंपल। ठीक है, index.js। अब सिंपली इस एक फाइल के थ्रू गाइस मुझे ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो है उसको परफॉर्म करने हैं, राइट। तो अब मैं वो किस तरीके से करूंगा, देखिए गाइस, सबसे पहले मेरा काम है कि मुझे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम है थापा। ठीक है, मैं अब यहाँ पे चलता हूं एंड ऑलरेडी देखो कुछ नहीं, मेरा एक जो फोल्डर है नोड चैलेंज उसमें सिर्फ एक फाइल है। ठीक है, तो गाइस देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर आपको फाइल सिस्टम यूज करना है, वी नीड टू रिक्वायर दैट फाइल सिस्टम, राइट। मतलब वो मॉड्यूल हमें रिक्वायर करना पड़ता है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ fs, दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल है ये, यू नो। एंड मैं उसको एक कॉन्स्ट वेरिएबल पे स्टोर करके रख देता हूँ जिसको नाम दे रहा हूँ मैं fs करके, सिंपल। चलो ठीक है, सो सबसे पहला काम मेरा यही था, टू क्रिएट अ फोल्डर जिसका नाम होगा थापा। एंड बिलीव मी गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। सो fs डॉट, अगर आपको फोल्डर क्रिएट करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू राइट mkdir एंड देन SYN एंड देन sys, सिंपल। ये आपको लिखना था। हम बेसिकली क्या करें, वी आर क्रिएटिंग अ डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी। ये हमने ऑलरेडी गाइस देख चुका, हम अगर बेसिक CMD पे काम करते थे वहां पे भी यही तरीका है। सो मेक डायरेक्टरी, और हम सिंक्रोनस वर्जन यूज करें। जी हाँ गाइस, मैंने अभी तक आपको सिर्फ सिंक्रोनस बताया, एसिंक्रोनस नहीं बताया, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग सिंक्रोनस वर्जन। एंड सिंपली आपको क्या करना गाइस, यहाँ पे लिख देना थापा, इतना सिंपल। ऑलराइट गाइस, कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड सिंपली गाइस अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल ओपन की मैंने सिंपली, एंड आप बहुत इजीली टर्मिनल ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो टर्मिनल, नहीं तो इसका शॉर्टकट भी गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो इस जगह पे, है कि नहीं। सो फिलहाल अभी मैं उसको वापस हाइड कर देता हूँ। सो देखिए मुझे क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ। ऑलराइट चलो ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। तो पहले चलिए, एंड जब भी हमें नोट की फाइल को रन करना, मैंने आपको बताया था टू राइट नोट एंड देन उस फाइल का नाम index.js। एंड गाइस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अभी खाली नोट ch एंड देन index.js है, बट द मोमेंट मैं एंटर हिट करता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखिए आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस कि हमारा जो फोल्डर था वो क्रिएट नहीं हुआ। एंड उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस हम जो वर्क कर रहे हैं वो फाइल सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ये फाइल है वो एक्चुअल में नोड चैलेंज के अंदर है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हो एक्चुअली कोई एरर थ्रो हुआ ही नहीं हमारे केस में, कोई बात नहीं, लेकिन वो हम आगे जरूर देखेंगे। लेकिन अभी हमारा काम ये है कि पहले मुझे गाइस इसके बाहर जाना होगा। तो सिंपली cd स्पेस डॉट डॉट, इतना ईजी था ये, dir लिखता हूं। सो गाइस एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, आप देख सकते हो। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव अ नोड चैलेंज, मुझे इसके अंदर जाना है। सो कैसे जाएंगे, cd एंड देन नोड चैलेंज एंड दिस इज इट, मैं इसके अंदर चला गया, राइट, सिंपल। अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लियर, थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूं नीचे। नाउ गाइस आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये जो मेरा जो मेन फोल्डर है उसके अंदर सिर्फ एक फाइल है, बट द मोमेंट में नोड एंड देन इंडेक्स फाइल का जो भी मेरा नाम है उसको लिखता हूं .js एंड बूम गाइस, ये देखिए हमारा एक न्यू फोल्डर बन के क्रिएट हो गया। मतलब कितना औसम है, जावास्क्रिप्ट में हम ये सब नहीं कर सकते थे, बट नाउ इन Node.js गाइस हम बहुत इजीली फाइल के साथ खेल सकते। सो गाइस हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया, दैट इज कि ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके अंदर मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा bio.txt एंड उसमें कुछ डेटा ऐड करना है। तो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता क्योंकि मुझे बार बार वो क्रिएट नहीं करना है। अभी मैं जाऊंगा fs, देखो न्यू फाइल क्रिएट करना है एंड हमने बताया था अगर हम चलते हैं राइट फाइल सिंक। सो देखिएगा इसका बेस्ट पार्ट है कि सबसे पहले हम जो यहाँ पे पाथ देने जा रहे हैं, राइट, जो भी फाइल का नाम आप देना चाहोगे। सपोज मैंने यहाँ पे बोला था आपको बायो, स्पेलिंग से लिखना है bio.txt, तो सबसे पहले तो वो ये चेक करता है कि वो bio.txt ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। एंड अगर नहीं है तो जो भी अब हम डेटा यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, मैं लिख देता हूँ माई नेम इज थापा, नॉट मैं थापा नहीं विनोद थापा लिखने वाला था, विनोद थापा। इस तरीके से सिंपली कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर जो भी डेटा होगा उसको इससे वो ओवरराइट कर देगा। एंड अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये फाइल वो पहले क्रिएट करेगा एंड देन उस पर ये डेटा ऐड कर देगा जो मुझे चाहिए अभी फिलहाल हमारे चैलेंज के लिए। लेकिन मैं जिस फाइल पे वर्क कर रहा हूं वो मेरा index.js है एंड मुझे ये जो फाइल ऐड करना है वो मुझे मेरे थापा नाम का फोल्डर उसके अंदर मुझे ऐड करना है। सो गाइस अब ये रिलेटिव पाथ कन्वेंशन आ गया, जहां पे चाहे तो आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंपली इस तरीके से भी
थापा एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि डायरेक्टली इंडेक्स के ऊपर ही थापा है ना, तो आप डायरेक्टली थापा फोल्डर पे जाके उसके अंदर जो bio.txt वहां पे एक फाइल क्रिएट करना चाहोगे। कंट्रोल एस सेव कर देता हूं, मैं यहाँ पे चलता हूं। अब देखिए गाइस, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली चलता हूँ नोड, अगेन यहाँ पे नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जाना है मुझे, राइट। मैं यहाँ पे चल के इसको क्लियर कर देता हूँ। सो नोड इंडेक्स डॉट एंड देन जस्ट एंड बूम गाइस, देखिए अभी थापा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन द मोमेंट में यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, वी हैव आवर न्यू फाइल जिसका नाम है bio.txt, माय नेम इज विनोद थापा। परफेक्ट। सो हमारा ये जो सेकंड काम था वो भी कंप्लीट हो गया। नाउ मुझे और डेटा ऐड करना है उसी फाइल में, लेकिन उसको बिना ओवरराइट करे, राइट। अब अगर मैं इसको वापस कॉल करूंगा गाइस एंड यहाँ पे कुछ भी डेटा ऐड करूंगा, तो ये फाइल तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड करूंगा ना गाइस, उसको ये ओवरराइड कर देता है। फिर भी गाइस ये चैलेंज का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से विनोद बहादुर थापा, कंट्रोल एस सेव करता हूं, तो एज पर आवर रूल क्या होना चाहिए था कि जो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन अब मैं जो भी ऐड करने जा रहा हूं वो मुझे इसके बाद चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप राइट फाइल सिंक का ही यूज करते हो एंड देन एंटर हिट कर देते हो, एंड अगर आपको मैं लेके चलूं, एंड आप देख ही सकते हो गाइस, विनोद बहादुर थापा, जस्ट मैंने जो किया गाइस वो कंप्लीटली उसको ओवरराइड करके इसने वापस वो डेटा यहाँ पे ऐड करवा दिया। ये मुझे नहीं चाहिए, राइट। ये फिर भी गाइस एज अ बोनस मैंने आपके लिए रख दिया। अगर आप इस मेथड का यूज करते हो तो ये कुछ होने वाला है। सो हमारा ये क्लियर कट बता रहा है कि ऐड मोर डेटा इनटू द फाइल एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा। अब यहाँ पे तो वो हुआ नहीं है, तो ओवरराइट हो गया। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे गाइस मैं लिख दूं टू माई चैनल, सिंपल, ठीक है। मैं बस इतना चाहूंगा इसको एंड में लिखने के लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, तो मैंने खुद यहाँ पे लिखा है, इसको मैंने गाइस डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब देखो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगेन बहुत सिंपल है। अब इसको भी मैं गाइस कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, दैट इज fs.append गाइस, ये हमने देखा append फाइल सिंक। यहाँ पे गाइस आपको उस फाइल का नाम देना है एंड वो डेटा आपको यहाँ पे ऐड कर देना है जो आपको उस पे ऐड करना है। सो ये डेटा जस्ट मैंने जो कॉपी की थी, एंड इस फाइल को मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ गाइस, यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, ठीक है, इतना हो गया। अब वापस यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड बूम गाइस, देखा अभी मैंने ये वापस रन कर दिया। एंड अगर यहाँ पे मैं चलता बूम गाइस, ये देखो अब जो था वो था, लेकिन लास्ट में प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल वो भी ऐड हो गया। तो सिंपली गाइस मेरा थर्ड काम भी हो गया है, एंड अब आप देख सकते हो कि हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। नाउ फोर्थ इज टू रीड द डेटा विदाउट गेटिंग द बफर डेटा एट फर्स्ट। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डेटा को रीड करते हो तो वो बफर क्या चीज है, राइट। वो अगेन गाइस आप लोगों के लिए बोनस है, देखिए fs.read फाइल सिंक। सो सिंपली इसके अंदर जाना है गाइस। अब देखो इस पे क्या करना है, सिंपल आपको जो भी फाइल रीड करना है उसका पाथ देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, एंड वो जो मेरा पाथ है बेसिकली वो ये है। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। हाँ, बट नाउ आई नीड वन कॉन्स्टेंट वेरिएबल जिसका नाम होगा डेटा विल बी इक्वल टू दिस मच, एंड ये जो भी डेटा होगा गाइस उसको मैं console.log करना चाहूँगा यहाँ पे, एंड सिंपली इस तरीके से मैं लिख देता हूँ डेटा, सिंपल। अब यहाँ पे फाइल रीड करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखा जो मैं आपको बता रहा था कि गाइस अगर आप फाइल को करते हो रीड तो आपको कुछ ऐसा टाइप का डेटा देखने मिलता है। यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो मुझे क्या मिल रहा है। मुझे तो ये चाहिए था ना, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लेकिन मुझे उसके बदले क्या मिल रहा है गाइस, बफर का डेटा मिल रहा है, ये देखो, ठीक है। ये जो बफर का डेटा होता है गाइस मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, विदाउट गेटिंग दिस बफर डेटा, मैं चाहूंगा कि अगर मैं console.log डेटा लिखूं तो मुझे मेरा डेटा दिखे, एग्जैक्ट डेटा दिखे, ये बफर ना दिखे। तो हम क्या कर सकते थे, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ रीड फाइल सिंक विदाउट बफर डेटा, इस तरीके से, राइट। अगर मैं यहाँ पे चलता था, अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ, सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि हमें ये एक आउटपुट मिल रहा है। बिलीव में गाइस मुझे ऑलरेडी मालूम है, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फाइल ऐड करके रखा हुआ है। लेकिन गाइस आपको मालूम है मेरा पूरा फोकस आप लोगों को, जब भी मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ मेरा ऐसा रहता है कि मैं आप ही को ही अपना समझ के वीडियो बनाता हूं मैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि इस पे अब आपको गूगल सर्च करना ही पड़ेगा, मतलब भगवान ने थोड़ी ना हमारे दिमाग के पहले से फिट कर रखा, हाँ भाई बफर अगर आया तो ये ऐड कर दियो, हमने नहीं मालूम भाई कैसे करना था वो। सो मैंने क्या किया, गूगल सर्च किया, एंड यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम बता रहा है ना, वाई डज node.js fs जो हम कर रहे रीड फाइल रिटर्न अ बफर इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग। एंड ये जो रीड फाइल है बेसिकली ये आपका एसिंक्रोनस वर्जन है, एंड हम लोग जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं सिंक्रोनस वर्जन, क्योंकि अभी हमें पहले समझना पड़ेगा कि सिंक्रोनस वर्जन किस तरीके से वर्क करता है, एंड देन लेटर हम समझेंगे व्हाट इज एसिंक्रोनस वर्जन इन Node.js, ठीक है। फिलहाल अभी हमें उससे लेना देना नहीं, हमें बस इतना चाहिए कि
देखने वाली बात यह है कि जो सिंक्रोनस वर्जन नहीं, सॉरी, जो एसिंक्रोनस वर्जन है उस पे भी बफर डेटा हमें मिल रहा था। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो जो जस्ट डेटा मुझे मिला अभी। तो गाइस इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत क्लियरली देख सकते हो, इफ नो एनकोडिंग इज स्पेसिफाइड देन द रॉ बफर इज रिटर्न। दिस इज इट गाइस, यही है। एंड अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार ये एनकोडिंग क्या चीज है। एंड आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, नाउ यू नीड टू गो विथ फाइल एनकोडिंग। तो गाइस अब आपको धीरे धीरे सब कुछ रिलेट होता जा रहा होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब आपको फाइल को करना पड़ेगा एनकोड, क्योंकि पासवर्ड का एग्जांपल ही आप देख लो ना, पासवर्ड को हम डिक्रिप्ट करते हैं ताकि कोई उसको ना समझ सके, एंड लेटर हम उसको एनकोड करते हैं, आई मीन एनकोडिंग करते हैं ताकि जो एक्चुअल पासवर्ड है वो हमें पता चले। सेम यहाँ पे भी वही है, बफर हमें नहीं समझता, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, दैट इज ये जो UTF-8 है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग से ही आप लोगों के लिए UTF-8 रखा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अगर आपको डाउट है व्हाट एग्जैक्टली UTF-8 इज, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से गाइस बताया गया है कि क्या होता है ये UTF-8, UTF-16 के बारे में बताया हुआ है, राइट। एंड बेसिकली ये भी गाइस आप देख ही सकते हो, एक कैरेक्टर एनकोडिंग कैपेबल ऑफ एनकोडिंग ऑल द पॉसिबल कैरेक्टर्स, मतलब जितने भी आपके पॉसिबल कैरेक्टर्स है उसको ये एनकोड करने में क्षमता रखता है, राइट। एंड आप देख सकते हो इट यूजेस 1 to 4 कोड यूनिट्स टू एनकोड द यूनिकोड। गाइस ठीक है, अभी आप इतना डिटेल में हमें कोई जाने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारा आज का मेन चैलेंज का बस इतना था कि जो हमें बफर डेटा मिलता है उसको मैं कैसे टैकल करूं कि मुझे बफर डेटा ना मिले। सिंपली इन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि अगर आप वो एनकोडिंग नहीं करते हो तो आपको रॉ बफर मिलता है, अगर आप एनकोडिंग यूज करते हो देन आपको डायरेक्टली स्ट्रिंग मिल जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर UTF-8। इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूं, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देखो जब मैं हाईलाइट करता हूं तो इस पे पाथ है, राइट, जो मैंने ऑलरेडी दे दिया, लेकिन उसके बाद वी हैव दिस ऑप्शन जहां पे आप देख सकते हो गाइस एनकोडिंग। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी पहले से बता रखा है एनकोडिंग यूज करो बोल के, ठीक है। अब वो जो एनकोडिंग है आपको यहाँ पे कॉमा देना है, एंड जस्ट मैंने जो कॉपी की पेस्ट कर देना है, दैट इज UTF-8, एंड दिस इज इट। अब गाइस मैं क्या कर सकता हूँ, एंड सिंपली गाइस विंडोज बटन एंड देन पीरियड का अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इमोजी मिलता है, एंड मैं यहाँ पे गाइस करना चाहूंगा ये ऑसम वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि हो गया ना गाइस अब हमारा, है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको Ctrl+S सेव करता हूँ ताकि हमारे जो टर्मिनल है वो थोड़ा अच्छा दिखाई दे हमें, राइट। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो माय नेम इज विनोद बादू थापा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड वो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो, लेकिन हमारा जो मेन था कि मुझे बफर डेटा नहीं चाहिए था, वो मैंने आपको दिखा दिया कि विदाउट गेटिंग बफर डेटा डायरेक्टली स्ट्रिंग अगर पाना हो तो हम क्या करेंगे। तो गाइस आपने देखा कि चाहे वो आप हो या चाहे वो खुद मैं हो या चाहे वो प्रोफेशनल हो, अगर कुछ ऐसा चीज आता है जो गाइस हमने कभी उस पर काम किया ही नहीं है तो गाइस हर किसी को गूगल करना ही पड़ता है, राइट। चलो ठीक है, हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी नीड टू रीनेम द फाइल नेम टू माई bio.txt। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा फाइल था दैट इज bio.txt, उसको मुझे रीनेम करना है, ठीक है। अगेन इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। गाइस आपको कैसा लग रहा है वीडियो, मतलब ये बहुत औसम है कि कर्ड ऑपरेशन कितनी इजीली हम देख रहे हैं। सो गाइस बताना चाहूंगा प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब हमें रीनेम करना है, देखिए रीनेम का गाइस सुपर डुपर इजी है। अगर आपको रीनेम करना तो रीनेम लिख दीजिए, एंड आप देख सकते हो रीनेम सिंक, सिंपल। यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब देखो आपको यहाँ पे चलना है एंड चेक करना है कि अगर आपको रीनेम करना है तो किस तरीके से। यू नीड टू फर्स्ट एड योर ओल्ड पाथ, आपका जो पुराना पाथ है जो कि अभी फिलहाल मेरा bio.txt है, एंड देन कॉमा देके आपको उसका नया नाम देना है। इट्स सुपर डुपर इजी। थोड़ा सा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, सबसे पहले तो इसका जो पाथ है वो मुझे एकदम एग्जैक्ट तरीके से देना पड़ेगा क्योंकि मैं एक फोल्डर के अंदर वर्क कर रहा हूँ। सो यहाँ पे दे देता हूँ, एंड देन एक कॉमा देना है, पेस्ट, एंड इंस्टेड ऑफ बायो मैंने यहाँ पे क्या बोला है आपको, माई बायो, राइट। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ सिंपली इस तरीके से एंड लिख देता हूँ माई बायो, ठीक है। एंड बी को कैपिटल कर देता हूँ, लेट्स गो विथ कैमल केस कन्वेंशन, ठीक है। इसको थोड़ा कम जूम कर देता हूँ। अब गाइस आप बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बायो, यहाँ पे क्या लिखा है, बायो। द मोमेंट में यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ये माई बायो हो चुका है। एंड फिलहाल अभी ये आपका जो दिखाई दे रहा है गाइस वो डिलीटेड दिख रहा है क्योंकि ये डिलीट हो चुका, अब हमें मतलब नहीं। लेकिन अगर इस पे मैं चलता हूँ सो स्टिल सेम डेटा, लेकिन फाइल का नाम चेंज हो गया, माई बायो, ठीक है। अब हमारा ये काम भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, अब हमारा लास्ट काम है कि सब कुछ डिलीट कर दो। अब हमें डिलीट करना है सब कुछ, एंड बिलीव मी इट्स सुपर डुपर इजी व्हेन इट्स कम्स टू डिलीट, राइट। मतलब डिलीट कैसे करें, तो गाइस मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहले हम डायरेक्टली फोल्डर को क्रिएट, आई मीन नॉट क्रिएट, हम डायरेक्टली फोल्डर को डिलीट नहीं करेंगे, हम पहले फाइल को डिलीट करेंगे। तो कैसे करना है देखो, fs डॉट
एंड अगेन गाइस मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डिलीट वाला था वो भी मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था। अगेन गाइस आप वही कीजिए कि हाउ टू डिलीट द फाइल इन आपको Node.js यूजिंग fs। ठीक है, सिंपली अगर आप लिखते हो आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड बहुत क्लियरली बताया यूज fs.unlink। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते fs.unlink एंड देन सिंक्रोनस वर्जन हमें यूज करना है। मैं यहाँ पे सिंपली चलता हूँ एंड इन्होंने क्या बताया वैसे यहाँ पे ऑलराइट डायरेक्टली फाइल का पाथ देना है आपको। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। सिंपली ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डायरेक्टली फाइल का पाथ देना था बस आपको। कॉपी एंड देन पेस्ट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। गाइस आप ध्यान से देखो यहाँ पे माई बायो अब वो गायब होने वाला है। सो टाटा बाय बाय, हाँ टाटा बाय बाय मतलब फेयरवेल तो देना पड़ेगा एंड बूम गाइस नाउ वो गायब। ऑलराइट गायब नहीं हुआ गाइस अभी तक वो। ऑलराइट गाइस गायब कैसे होगा, क्योंकि ये तो बायो है ना, बायो नाम का तो कुछ है ही नहीं अब हमारे पास। हमें सिंपली उसको माई बायो करना पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब ये बहुत जल्दी जाना नहीं चाहता था लेकिन क्या करेगा गाइस, हमें इसको भेजना तो पड़ेगा। राइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर हिट करता हूँ एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो डिलीट हो गया। अगेन ये डिलीटेड बता रहा है क्योंकि अब वो नहीं रहा। ठीक है, हमने फाइल किया डिलीट, नाउ वी नीड टू डिलीट द फोल्डर। अगेन गाइस मैंने वो भी इस वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन गाइस समटाइम्स हम इतना तो कॉमन सेंस है कि हम समझ सकते अगर डिलीट करना हो तो अगर हम चलते हैं डिलीट, आप देख सकते कुछ नहीं है। लेकिन आपको याद है मैंने जब फोल्डर क्रिएट किया था मैंने यूज़ किया था मेक डायरेक्टरी। राइट, हमें मालूम है कि हमने CMD में गाइस रिमूव डायरेक्टरी किया था, क्या वो यहाँ पे है या नहीं। RMDI ऑसम गाइस ऑलरेडी प्रेजेंट है, दिस इज इट। मतलब अब हमें गूगल करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि कॉमन सेंस था सिंपली। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, डायरेक्टली मैं चलता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, खाली थापा। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। अब इस तरीके से मैं चलता हूँ यहाँ पे। अब गाइस ये जो थापा फोल्डर है वो भी डिलीट होने वाला एंड बूम गाइस वो भी डिलीट हो गया। बैक टू नॉर्मल Node.js के अंदर सिर्फ इंडेक्स। सो गाइस हमने इतना कुछ कर लिया जहां हमने सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा कि कैसे फाइल को क्रिएट करें, आई मीन फोल्डर, देन फाइल कैसे क्रिएट करना है, देन उस पर डेटा ओवरराइट नहीं, किस तरीके से डेटा ऐड करना था, फाइल रीड करना है बिना बफर डेटा को गेट करे ही, देन हमने फाइल एनकोडिंग समझा, देन हमने उसको रीनेम किया, देन हमने पहले फाइल डिलीट किया एंड देन फोल्डर डिलीट किया। गाइस आज का ये चैलेंज जो था ना ये बहुत ऑसम चैलेंज है। बिलीव मी आपका फाइल सिस्टम ये एकदम स्ट्रॉन्ग बना देगा। राइट, एंड आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले गाइस मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी होगी गाइस जो मैं ये वीडियो बनाता हूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है यार। मतलब एक लाइक ही तो क्लिक करना जो कि फ्री है। राइट, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस। प्लीज आप नीचे कमेंट कीजिए आपको क्या सबसे बेस्ट लगा एंड मतलब आपको कैसा लगा गूगल सर्च जो मैंने किया। राइट, क्योंकि सब वही करते थे। एंड मैं बताना चाहूंगा गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक आपके फेसबुक, आपके ट्विटर, इंस्टा एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो जाए। एंड हमने देखा कितनी इजीली हम कर्ड ऑपरेशन कर सकते थे। राइट, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड हाँ गाइस अगर अभी तक आपने खुद मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।